मौलाना पूरी जमात देख रहा हूँ यहाँ पे आए हैं जी। क्या मैटर है? असल अभी हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है और उन लोगों के लिए बड़े ख़तरनाक है जो आइन पर भरोसा करते हैं। आए दिन बहुत सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला हो रहा है, आइन पर हमला हो रहा है, जो इंतहाई दुख और दर्द हो रहा है। मुसलमान, दलित और जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं सब लोग परेशान हैं कि आए दिन कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्हीं में से सरे दस्त अभी वक्फ तरमीमी जो कानून दोनों ईवानों में पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। मिल्लत के कायदीन ने ये हिदायत दी है कि ये बहुत बड़ा अहम मसला है। जो वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ के गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन और मफलूकुल हाल लोगों के फ़ायदे के लिए दिया था, अल्लाह की मिल्कियत में दिया था, आज उस पर दस्तदराजी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि उसे हड़पा जाए। सबसे बड़ा तंग हाल, परेशान कुन ये हालत है, उस पर एक कानून वक्फ बाय यूज़र है जिसके तहत में हमारे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, ईदगाह सब उसके जद में आता है और वह सब के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। ऐसे मौके पर तमाम मुसलमान, दलित, सेकुलर जहन के लोग बहुत बेचैन हैं और आइन के रहते हुए कोशिश की जा रही है कि जहाँ तक हो सकता है पूरी क़ुव्वत और पूरी जुस्तजू के साथ हम लोग उसकी मुखालिफत करेंगे। इसी सिलसिले में 1 मई 2025 जुमेरात के दिन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक गोड्डा मेला मैदान में एक आम एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें गोड्डा और इलाके ज़िला कुर्ब के जो अज़ला हैं बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, दूसरे मज़हब के लोग भी जो सेकुलर जहन पर और आइन पर भरोसा करते हैं वो आएंगे और मुखालिफत करेंगे और हुकूमत को ये बतलाना चाहते हैं इस कानून से कोई भी सेकुलर जहन के लोग खुश नहीं हैं बल्कि नाराज़ हैं, इसलिए कि हमारे आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम तमाम मुसलमानों से, दलितों से, सेकुलर जहन लोगों से और उन तमाम लोगों से जिसको आइन पर भरोसा है बड़ी से बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएँ और उस प्रोग्राम को कामयाब करें। उसी मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से हम चीफ जस्टिस तक भी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान बहुत नाखुश हैं, आइन से ताल्लुक़ और आइन पर भरोसा करने वाले लोग बहुत गम गुस्सा में हैं। खुदारा इस कानून की हिफाजत कीजिए वरना मुल्क की सूरत हाल बेहतर शक्ल में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी सिलसिले में गोड्डा की कोशिश है। फिर मैं गोड्डा के तमाम लोगों से जिस पे आइन पर भरोसा है मैं कोशिश इल्तिजा करूँगा, अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर गोड्डा के मेला मैदान को भरे, उस तारीखी प्रोग्राम को तारीख साज बनाने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि सभी लोग हाजिर होंगे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो, सबके साथ भला हो। अल्लाह ताला प्रोग्राम को कामयाब करे। सर यहाँ पर एक चीज़ और भी देखा गया कई दूसरे स्टेट में जहाँ पे ये लोग तरमीमी बिल का मुखालिफत करते हुए उनको नोटिस भी किया गया, कई लोगों को जेल भी किया गया। अगर इस तरह का नौबत आए तो इससे आप कैसे निपटेंगे? हम हर मुमकिन जिद्दोजहद करने के तैयार हैं। ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है किसी तरीके से सारे लोग खामोश हो जाए, अपनी आवाज़ को ना उठाए और जैसा कानून को जिस रुख पे ले जाना चाहे ले जाएं। ना मुसलमान इस पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना दलित समाज का, ना सेकुलर जहन के लोग कंप्रोमाइज़ कर सकता है। गोड्डा के मुसलमान भी इस सिलसिले में पूरी पुरजोश है कि हम आइन की हिफाजत के लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। इसमें ये बात सामने आ रही है जो बीजेपी के कई नेता भी बयान दे चुके हैं कि इसमें उन्हीं लोगों को ज़्यादा अखड़ रहा है जो ये प्रॉपर्टी को हड़प कर रखे थे, उन्हीं लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसमें तो आम मुसलमानों को और आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। क्या ये सही है? देखिए, कुछ चीज़ों को सामने लाया जाता है, फोकस किसी चीज़ को किया जाता है, अंदर में ख़राबी बहुत कुछ होती है। मैं बता रहा हूँ यकीनन कुछ खराबी जहाँ हड़पने की बात है, जहाँ कुछ ये हंगामा खड़ा किया गया है कि उसमें बंदर बांट कुछ हुआ है वक्फ की ज़मीन पर, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश के पास और नायडू के पास जो पैगाम दिया गया था कि आप अगर उसका सपोर्ट करते हैं तो वक्फ बाय यूज़र का जो कानून है इसको ख़त्म करें, जिसके तहत में हमारे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, ईदगाहें ख़तरा में हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि ये कानून पास हुआ है। मुसलमानों को पता है
کہ اتراکھنڈ میں 170 مدرسے کو بند کیا گیا ہے. 3900 مدرسہ جو سوسائٹی میں رجسٹریشن ہوا تھا بہار میں ابھی نوٹس جاری کیا گیا ہے. میں بہار کا ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. میرے پاس خود نوٹس کیا گیا کہ آپ مدرسے کے سلسلے میں 5 سالہ آڈٹ رپورٹ, اینول رپورٹ, بیلنس شیٹ, 5 سال کا اسٹیٹمنٹ دے کر کے بھیجے ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی. آخر یہ آزاد مدرسہ ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں بیلنس شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ جس زمین پر قائم ہے اس کا ویلو کیا ہے, بلڈنگ کا ویلو کیا ہے, جنریٹر اگر ہے تو اس کی قیمت کیا ہے, تیپائی کتنا ہے, انورٹر کتنا ہے, سب کا ویلو لے کر جاننا چاہ رہا ہے. اور یہ اندرونی سازش ہے اس مدرسے کو ختم کرنے کی. یو پی کے جو مدارس کا حال دیکھ رہے ہیں, دارالعلوم پر جو باتیں آئی وہ دیکھ رہے ہیں, آسام کے ساتھ مدرسے کا جو معاملہ ہوا دیکھ رہے ہیں, ابھی یو پی ہی کے قبرستان پر بات آئی کہ یہاں دفن نہیں کیا جائے گا. تو اس پہ اور مزید ترمیم کرنے کی ضرورت تھی لیکن نہیں کیا گیا. فوکس کچھ کیا جاتا ہے, نیت کچھ ہے. کیا یہ سچ ہے کہ اس ترمیمی بل میں مسلمانوں کے حق پر غیر مسلموں کو بھی اس میں عہدہ دیا گیا یا پھر اس کو بھی یہ طاقت دیا گیا کہ آپ بھی اس میں رہیں؟ اس بدلاؤ میں مسلمان یہی چاہ رہا ہے کہ جب وقف کمیٹی طے کی گئی ہے تو اس میں غیر مسلم کو کیوں داخل کیا جا رہا ہے, ڈی ایم کو اس کا ذمہ دار کیوں بنایا جا رہا ہے, جبکہ وقف مسلمانوں کا یہ پرسنل معاملہ ہے. آپ کسی مندر کے سوسائٹی میں کسی مسلمان کو داخل تو نہیں کر رہے ہیں آپ. اب ظاہر بات ہے کہ جب غیر مسلم لوگ اس کے ممبر شپ ہوں گے تو وہ تو اسی کو فیصلہ کرنا چاہے گا, اس کے ذمہ دار ضلع کا ڈی ایم ہوگا. یہ تو حکومت کو نمائندہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس مقصد کے لیے بزرگوں نے زمین وقف کیا تھا وہ مقصد سے ہٹ جائے گا, اس لیے مسلمان اس کا وروධ کرتا ہے. اس میں زیادہ تر جو نقصان ہے ان مدارس, مساجد اور تمام زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو کہوں گا بہت ساری جگہوں پہ سرکار کے اور حکومت کے دوستوں نے قبضہ کر لیا, اس کو بچانے کی بھی ایک سازش اور فکر ہے کہ وہ ختم نہ ہو, جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. بس حکومت سے یہی ماننا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو آبا و اجداد نے زمین وقف کیا تھا 8.5 لاکھ ایکڑ زمین تقریباً ہے اور بہت بڑی زمین ہے, اس پر اس کی نگاہ ہے اور یہ شاطینہ ذہن کی بنیاد پہ کام کر رہی ہے. کیا آپ کے احتجاج سے یہ بل رد ہو سکتا ہے؟ ہماری کوشش ہے, ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کریں گے. فیصلہ اللہ رب العزت کے حق میں ہے, اللہ تعالیٰ کس مؤثر بنائے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ہم مکلف بنائے گئے ہیں کہ یہ دین اور شریعت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے پہ جس حد تک کوشش کرنی ہمیں کرنی ہے, اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے. نتیجہ کیا آئے گا ہم اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھیں دیکھی.